दोस्तों आज के वीडियो में हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 19 शुरू होने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने के बाद ही आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों इस टेस्ट में आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस समय के भीतर ही आप सभी प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों से होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा का कैंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पीली क्रांति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोरिया सरसों उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तोरिया सरसों उत्पादन से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, किनके द्वारा संशोधित किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकेले संसद द्वारा भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। दोस्तों ये सारे प्रश्नों का आप आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। वायु में किसकी मात्रा अधिक होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में भारतीय रुपयों का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पर सबसे मोटी होती है ये आपको बताना है। मनुष्य की त्वचा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण हेगड़े को 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्या है सबसे अच्छा उदाहरण ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रस। बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण सिट्रस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12।
निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेक। चेक जो है वैकल्पिक धन का अच्छा उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है ये आपको बताना है। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेल्डिहाइड से मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके ऑक्टेन संख्या से पता लगाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमुद्रीकरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, कब की गई थी ये आपको बताना है। दशमिक मुद्रा प्रणाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो दोस्तों उस बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बेला डीला या बेलाडोना कह सकते हैं से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो दोस्तों उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव तमिलनाडु में पाया जाता है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सर्वाधिक सबसे अच्छा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 95% तक होता है वह कौन है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भाग के रूप में जोड़ी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही
हो गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा। और अब यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और अब बारी आती है आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।